लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने तक मीरा का चेहरा बिल्कुल भावशून्य था, जैसे उसने भीतर सब कुछ समेट लिया हो। और बाहर वेटिंग हॉल में साक्षी खड़ी थी, कलाई पर उभरे निशान को याद करती हुई और दूर से राघव को देखती हुई। उसकी सांसें गहरी हो गई, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो चुका था जो कुछ हुआ था वो सिर्फ बातचीत नहीं थी। साक्षी की आंखें फिर से सामने टिक गई। राघव रायजादा अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वो वहीं खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, सीधा, संयमित, चेहरे पर वही ठंडी निष्पक्षता। लेकिन साक्षी की नज़रें अब उसे बिजनेस टाइकून की तरह नहीं देख रही थी। अब वो उसे मीरा की कलाई पर उभरे निशान से जोड़कर देख रही थी। उसके भीतर कुछ सुलगने लगा। साक्षी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके हर कदम में एक सवाल था जो वो पूछना चाहती थी, लेकिन शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। राघव ने भी उसे देख लिया। एक पल के लिए उसकी आंखें साक्षी की आंखों से टकराई, ना झुकी ना झपकी, बस ठहरी रही, जैसे वो पहले से जानता हो अब बात होने वाली है। राघव, साक्षी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन नहीं था। आपसे एक सवाल पूछनी है। राघव ने हल्का सा सिर झुकाया। अगर बिजनेस से जुड़ी है, उसकी आवाज़ शांत थी, तो कल ऑफिस में। नहीं, साक्षी ने बात काटी। उसकी आंखें अब सीधी थी। ये बिजनेस की नहीं है। एक छोटा सा सन्नाटा, हॉल की रोशनी, लोगों की हलचल, सब जैसे उनके बीच से हट गया। राघव की पलकों में बहुत हल्की सी हरकत हुई। तो उसने बस इतना कहा। साक्षी ने एक पल उसके चेहरे को देखा, वो चेहरा जिस पर किसी अपराध का कोई निशान नहीं था, और यही बात उसे और डराने लगी। मीरा, साक्षी ने नाम लिया। वो ठीक नहीं है। राघव की उंगलियां अनजाने में जेब में मुट्ठी हो गई, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आया। तुम्हारी वजह से। साक्षी ने सवाल नहीं किया, बस रखा। कुछ सेकंड राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ अब भी नियंत्रित थी, लेकिन भीतर कुछ खिसक गया था। अगर आप आरोप लगाने आई हैं, राघव ने कहा, तो गलत जगह। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। साक्षी ने उसे फिर से रोका। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो हुआ वो सिर्फ शब्दों तक सीमित था या कुछ और भी था। यही वो पल था जहाँ राघव की आंखों में कुछ टूटा, बहुत हल्का, बहुत तेज। आपको जो दिख रहा है, उसने धीमे से कहा, वही सच नहीं होता मिस साक्षी। और जो नहीं दिखता, साक्षी की आवाज़ भर आई। वो। राघव कुछ नहीं बोला, बस पहली बार उसने नजरें हटा ली, और यही जवाब था। साक्षी समझ गई। उसका दिल बैठ गया। गुस्सा नहीं आया, डर आया। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अगर मीरा को इस कहानी की कीमत चुकानी पड़ी ना, तो ये सिर्फ दो कंपनियों की दुश्मनी नहीं रहेगी मिस्टर रायजादा। राघव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वही पुरानी ठंडक लौट आई थी। कहानी, वो धीमे बोला, अभी शुरू ही कहाँ हुई है। साक्षी बिना कुछ कहे मुड़ी और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। पीछे रह गया वेटिंग हॉल में राघव रायजादा, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं था, लेकिन भीतर एक अनचाहा सच धीरे धीरे सांस लेने लगा। कुछ पल वो ठिठका वहीं खड़ा रहा, फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। कार की पिछली सीट पर बैठ गया। खिड़की से बाहर भागती हुई लाइट्स को देख रहा था। शहर
आगे सरक रहा था, लेकिन उसका दिमाग वहीं ठहरा हुआ था। साक्षी की बातें साफ, बिना आरोप के। और फिर मीरा की आंखें, वो आंखें जिसमें गुस्सा कम और दर्द ज़्यादा था। एक पल के लिए उसका सीना अजीब सा कस गया। वो सिर्फ नाटक नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, इतनी गहराई से कोई झूठ नहीं बोलता। उसके होंठ हल्के से भींच गए। फिर अचानक चटाक, मंच पर पड़ा वो थप्पड़ दिमाग में गूंज उठा। मीरा की नफरत भरी आंखें, उसका तिरस्कार, उसका एटीट्यूड। राघव की सांसें तेज हो गई। नहीं, उसने खुद को झटक दिया। मैं क्यों उलझ रहा हूँ? उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड। उसकी आंखों में ठंडक लौट आई। खतरनाक, सधी हुई। तुझसे तो एक एक पल का बदला लूंगा मेरा सिंघल। उसका मन दांत पीस कर बोला, जस्ट वेट एंड वॉच। आगे ड्राइविंग सीट पर विक्रम चुपचाप गाड़ी चला रहा था। पीछे की सीट पर बैठा राघव खुद से लड़ रहा था, और उसे खुद भी नहीं पता था ये बेचैनी नफरत की थी या किसी ऐसे दरार की जिसे वो मानने से डर रहा था। राघव रायजादा, जिसका दिल बर्फ से बना है, जिसकी पहचान उसका एटीट्यूड और बेरुखी है, क्या वह राघव कभी मीरा की खामोशी का मतलब समझ पाएगा, या उसकी ठंडक मीरा की तकलीफ को और गहरा जख्म बना देगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कर यह ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।